गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शिल्पी भटनागर। आज हम एजुकेशन का चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे। उसके मेन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट मेन टॉपिक है पवज्जा सेरेमनी, बुद्धिस्ट। फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो बुद्धिस्ट एजुकेशन के बारे में है। और बुद्धिस्ट एजुकेशन में जो प्रवज्जा सेरेमनी होती थी वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती थी। द वर्ड प्रवज्जा मीन्स गोइंग आउट। प्रवज्जा का मीन्स होता है बाहर निकालना। इट मीन्स द चाइल्ड लीव हिज पेरेंट्स टू एंटर इनटू संघ। इट मीन्स यानी कि जो स्टूडेंट होता है वो अपने पेरेंट्स को छोड़कर संघ में जाकर रहने लगता है। यहाँ पर संघ एक स्कूल की तरह होता है, जैसे आजकल स्कूल होते हैं उस और वैदिक एजुकेशन में गुरुकुल होते थे, वैसे ही बौद्ध एजुकेशन में संघ होते हैं। Thus the ceremony was held in those house which offered their children to adopt Buddhism as religious monk or nun in their future life। और ये सेरेमनी उन घरों में की जाती थी जो अपने बच्चों को बुद्धिस्ट, बौद्धिक और धार्मिक मॉन्क बनाना चाहते थे या नन बनाना चाहते थे उनके भविष्य में। दे एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड देमसेल्फ फॉर द रिलीजन। वो अपने आप को समर्पित कर देते थे धर्म के लिए एंड इट्स एक्सपेंशन इन द सोसाइटी, और अपने धर्म के प्रचार के लिए समाज में। द एज ऑफ द चाइल्ड यूज टू बी 8 years फॉर द पर्पस। और इस सब के लिए उस बच्चे की आयु 8 साल होनी जरूरी थी। विनय पत्रिका डिस्कस द सेरेमनी एज द चाइल्ड वुड क्लीन एंड कट हिज हेयर, वियर येलो क्लोथ्स। विनय पत्रिका में इस सेरेमनी के बारे में बताया गया है कि जो बच्चा इसमें पार्टिसिपेट करता था वो बिल्कुल साफ और अपने सारे बाल कटवा देता था, यानी कि बाल्ड हो जाता था, गंजा हो जाता था, हमेशा पीले रंग के वस्त्र पहनता था। बो डाउन हिज हेड इन द फीट ऑफ मॉन्क्स। और जो मॉन्क्स होते थे उनके चरणों में अपना सब कुछ अर्पित कर देता था, अपना सर झुकाता था। देन सिट साइलेंटली टू टेक द फॉलोइंग प्लीज। और चुपचाप बैठकर प्रतिज्ञा लेता था। गो टू द ऑफ बुद्धा, वह जो भी करेगा बौद्ध धर्म के लिए करेगा। गो टू ऑफ धामा, धामा के लिए करेगा। गो टू संघ, संघ के लिए करेगा। देन द चाइल्ड टेक्स द फॉलोइंग ओथ्स। और वह इसके बाद कुछ ओथ्स लेता था, प्रतिज्ञाएं लेता था। डू नॉट स्टील, चोरी नहीं करेगा। डू नॉट किल, किसी को मारेगा नहीं। डू नॉट टेल ए लाई, झूठ नहीं बोलेगा। डू नॉट मिसबिहेव विद अदर्स, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा। डू नॉट टेक फूड एंड रेस्ट्रिक्टेड प्लेस, डू नॉट टेक फूड एट रेस्ट्रिक्टेड प्लेसेस, जो क्षेत्र प्रतिबंधित हैं वहां से भोजन नहीं लेना है। डू नॉट बी एन एडिक्ट ऑफ नार्कोटिक्स, किसी भी नशे की लत का शिकार नहीं होना है। डू नॉट यूज कॉस्मेटिक, किसी भी कॉस्मेटिक का यूज नहीं करना है। डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग विदाउट चैरिटी, बिना दान पुण्य के किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करना है। नेवर टेक इन द चैरिटी कॉस्टली ज्वेल्स एंड थिंग्स, दान पुण्य में कोई भी महंगा रत्न या चीजें नहीं लेनी है। डू नॉट अटेम्प्ट टू एंटरटेन विद डांस, म्यूजिक एंड मैजिक, और अपने आप को एंटरटेन करने का कोई भी प्रयास नहीं करना है डांस के द्वारा, म्यूजिक के द्वारा और मैजिक के द्वारा। द चाइल्ड इज कॉल्ड नोवाइस और समनेरा। उस समय पर उन बच्चों को नोवाइस या समनेरा कहा जाता था। नोवाइस या समनेरा का मीन्स होता है नौसिखिया। एंड ही सीक्स एजुकेशन थ्रू ए मॉन्क, और उन्हें एक मॉन्क एजुकेशन देते हैं। मॉन्क वह व्यक्ति होते हैं जो सांसारिक दुनिया से अलग होते हैं, केवल सन्यासी जीवन जीते हैं और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। whom he prefers, thus he lives for about 12 years in monastery, और वह 12 साल के लिए उस मठ में रहते हैं। Second one is Sampada ceremony, when the novice or samnera had completed education for 22 years। जब वह बच्चा नोवाइस या समनेरा अपनी एजुकेशन 22 ईयर्स की कंप्लीट कर लेता है, ही हैड टू लीव मोनेस्ट्रीज, तब उसे मठ छोड़कर जाना होता है। बिफोर इट द मॉन्क हैड टू गो थ्रू उपसंपदा सेरेमनी टू एक्वायर द फुल एंड इंडिपेंडेंट स्टेटस ऑफ ए मॉन्क। और उस उपसंपदा सेरेमनी में उस बच्चे को जो पिछले 22 साल से वहां पर शिक्षा प्राप्त कर रहा था उसको एक इंडिपेंडेंट स्टेटस ऑफ मॉन्क
यानी कि उसको भी एक मॉन्क का स्टेटस मिल जाता है, मॉन्क का दर्जा मिल जाता है। इट वॉज इसेंशियल फॉर उपसंपदा सेरेमनी दैट एटलीस्ट 10 मॉन्क्स वर प्रेजेंट एट द ओकेजन। और उपसंपदा सेरेमनी में यह आवश्यक है कि इस सेरेमनी, इस ओकेजन पर वहां पर कम से कम 10 मॉन्क का होना आवश्यक होता है। ही हैड टू गिव हिज इंट्रोडक्शन टू इनवाइटीज, और वह अपना इंट्रोडक्शन देता है वहां पर जितने भी लोग इनवाइट होते हैं उनके सामने। देन दे यूज टू आस्क मैनी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू इवेल्युएट द विजडम एंड वर्थ ऑफ द स्टूडेंट। फिर वह 10 मॉन्क्स उनसे बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं उनका मूल्यांकन करने के लिए कि वह एक बिफोर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू मॉन्क, कि वह अब एक मॉन्क बनने के लिए तैयार हो गया है पूरी तरह से या नहीं। देन दे हैड टू गिव देयर फाइनल जजमेंट। फिर वे अपना फाइनल जजमेंट देते हैं, वेयर द नोवाइस कुड अटेंड और नॉट अटेंड द स्टेटस ऑफ इंडिपेंडेंट मॉन्क। और उस फाइनल जजमेंट के बाद ही पता चलता है कि उस नोवाइस को, उस बच्चे को एक इंडिपेंडेंट मॉन्क का दर्जा दिया जाएगा या नहीं। द डेमोक्रेटिक स्टैंडर्ड्स वर अप्लाइड फॉर एवेल्युएटिंग स्टूडेंट्स कैलिबर एंड इट्स प्रॉपर एवोल्यूशन इन मोनेस्ट्रीज। और फिर उसी के हिसाब से उसको स्टैंडर्डाइज किया जाता है मठों में और उसका मूल्यांकन किया जाता है। द स्टूडेंट देन इट पास आउट, जो स्टूडेंट इसे पास आउट कर लेते हैं, हैड टू फॉलो द 8 प्रिंसिपल। उन्हें ये 8 प्रिंसिपल्स फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट है ऑलवेज लिव अंडर द ट्रीज, हमेशा पेड़ों के नीचे रहना है। वियर सिंपल क्लोथ, सादा कपड़े पहनने हैं। टेक सात्विक फूड, सात्विक फूड सादा भोजन, हमेशा सादा भोजन करना है। बैग ओनली फॉर फूड, फूड हमेशा मांग कर ही खाना है। टेक काउ यूरिन एज मैसिड, और गाय का जो मूत्र होता है उसको दवाई के रूप में लेना है। डू नॉट स्टील और किल एनिमल्स, जानवरों को नहीं मारना है। डू नॉट कैंपिंग फॉर मैजिक पावर्स, मैजिक पावर्स का यूज नहीं करना है। डू नॉट एस्टेब्लिश सेक्सुअल रिलेशनशिप विद वुमेन फॉल्क, और किसी भी स्त्री के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनाना है। आई थिंक बच्चों को दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।